नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का SJC न्यूज़ 20 पर। मैं आपके साथ करमवीर खली आज की पूरी अपडेट आपको देने जा रहे हैं। पहले तो जो भी शिक्षक इस वीडियो को देख रहा है, जो भी टीचर इस वीडियो को देख रहा है, उनको SJC न्यूज़ 20 की तरफ से हैप्पी टीचर डे, शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज शहीद श्री मनोहर लाल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टीकली में आशाओं का कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ चलाया जा रहा जागरूकता अभियान का जत्था पहुंचा टीकली में, जहां पर पहुंचने पर बच्चों ने क्योंकि आज शिक्षक दिवस भी था, तो इसके उपलक्ष्य में बच्चों ने तिलक लगाकर राज्य की प्रधान सुनीता जी, राज्य की उप प्रधान प्रवेश जी, राज्य की उप सचिव मीरा जी, गुड़गांव जिले की प्रधान रानी जी, गुड़गांव जिले की सचिव कुसुम लता जी, PSC पलड़ा की MDIC डॉक्टर नूतन यादव जी, स्कूल के प्रधानाचार्य जी जिनका नाम सलेन लता जी है, तो टीकली में ही पढ़ाती है बच्चों को, प्रिंसिपल है यहाँ पर। SC से डॉक्टर CHO सीमा जी का तिलक लगाकर फूल बरसाकर स्वागत किया। सभी टीचरों और आशाओं ने सबसे पहले बच्चों को शिक्षक दिवस का महत्व समझाया और बताया कि शिक्षा ही वह प्रकाश है जो जीवन की हर अंधेरी राह को रोशन करता है। गुरु का आदर करना और महत्व समझना ही हमें आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। इसके बाद उन्होंने बच्चों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की मुख्य बातें बताई। बेटियों का जन्म और जीवन सुरक्षित करना कैसे है, उन्होंने पढ़ाई में आगे बढ़ाना कैसे है, समाज में बराबरी का दर्जा दिलाना कैसे है। जैसे आपने देखा होगा, कई परिवार ऐसे भी होते हैं जिन्हें ये पता चलते ही पेट में लड़का है या लड़की है, मान के चलो लड़की है, तो उसको वहीं पर ही पेट में अबॉर्शन वगैरह करवा देते हैं, जिससे बेटियों का संख्या बहुत ही कम होती जा रही है। ये करना पाप ही नहीं, गैर कानूनी भी है, जो कि भारत सरकार ने कह रखी है। यदि कोई ऐसा करता पाया जाता तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही उन्होंने बच्चों को यह भी बताया कि कन्या भ्रूण हत्या हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है। उन्होंने कहा, अगर बेटियां जन्म ही नहीं लेगी तो घर, परिवार और समाज अधूरा रह जाएगा। ये बातें आप सभी भली भांति जानते हैं। जिस घर में बेटियां होती है वहाँ खुशहाली और तरक्की अपने आप आती है, क्योंकि उसका आंगन खिला भरा रहता है। आशाओं ने यह भी समझाया कि उनके द्वारा कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ चलाया जा रहा जागरूकता अभियान गांव-गांव, घर-घर तक पहुंच चुका है और अब गवर्नमेंट स्कूल टीकली की बच्चा भी संदेश को समझे और आगे बढ़ाए। उन्होंने बच्चों को समझाया कि पढ़ाई ही एकमात्र रास्ता है जिससे हर बेटी आत्मनिर्भर बन सकती है। उन्होंने प्रेरित करते हुए कहा, आज की बेटी अगर पढ़ लिख कर मजबूत बनेगी तो वह न केवल अपना बल्कि अपने परिवार, पूरे समाज का भविष्य बदल सकती है। बच्चों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अपने विचार रखे। उन्होंने वादा किया कि वे पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई करेंगी, कभी कभी कठिनाइयों से डरेगी नहीं और आगे चलकर समाज में एक मिसाल बनेगी। चलिए आगे दिखाते हैं आपको बच्चियों द्वारा की गई एक बेहतरीन और सुंदर परफॉर्मेंस। देखें पूरी रिपोर्ट। स्वागतम स्वागतम स्वागतम
स्वागतम स्वागतम स्वागतम। धन्यवाद। जब जब जन्म लेती है बेटी, खुशियाँ साथ लाती है बेटी, तारों की शीतल छाया है बेटी, आंगन की पहली सौगात है बेटी। नए नए रिश्ते बनाती है बेटी, बार बार याद आती है बेटी। बेटी की कीमत उनसे पूछो जिनके पास नहीं होती है बेटी। आदरणीय प्रधानाचार्य जी और यहाँ पे उपस्थित अतिथिगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना के ऊपर मैं कुछ बताना चाहती हूँ। हमारा भारत देश सदियों से पुरुष प्रधान देश रहा है। यहाँ पर महिलाओं को देवी का सम्मान दिया जाता है, फिर भी उन पर अन्याय और अत्याचार किया जाता है। समाज में महिलाओं को कभी पुरुष के बराबर दर्जा नहीं दिया जाता। सदियों से महिलाओं को बुरी प्रथाओं का सामना करना पड़ता है। सदियों से महिलाओं को बुरी प्रथा का सामना करने के कारण महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है और उनका सशक्तिकरण भी हो रहा है। इसके चलते माननीय अतिथि नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का आरंभ किया। यह 22 जनवरी 2015 को किया गया था। यह सबसे पहले हरियाणा राज्य के पंजाब जिले पानीपत जिले में किया गया था। यह सबसे पहले हरियाणा में इसलिए किया गया था क्योंकि यहाँ पर 1000 लड़कों पर 775 लड़कियां ही थी और इसके कारण लिंग अनुपात में गड़बड़ाई आ गई थी। इसके कारण यह धीरे धीरे फिर पूरे देश में लागू हुआ। इसका मकसद था कि महिलाओं पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं वह कम से कम किए जाएं और बेटियों को सामाजिक रूप से संबंधता मिले और उन्हें शिक्षा ग्रहण कराई जाए और उन्हें बालिकाओं को शोषण युक्त से भी बचाया जाए। धन्यवाद। बचपन में गाला दबाकर मार दिया होगा तो ये बक बक ना सुननी पड़ती तेरी। बापू तने ताने सुना सुना कर माँ को तो मार डाला। मार से जुबान लड़ाओगी, मार से जुबान चलाओगी। कान खोल कर सुन ले सॉरी। जिस घर में तेरी माँ की एक ना चली उसमें तेरी कैसे चलेगी। और जो जुबान यहाँ चल रही है ना वो ससुराल में मत निकाल दियो। बापू छोड़, बापू छोड़। घर के बेटे होते हैं चिराग। बापू बेशक बेटियां घर का चिराग नहीं होती पर बेटे घर का चिराग होते पर बेटियां भी घर में रोशनी कम नहीं करती। ये किताबों का कीड़ा तेरे दिमाग में ज्यादा घुस गया है। ये किताबें डिग्रियां। बापू छोड़, बापू छोड़।
छोड़ दी, वावी तन्ने छोड़कर चली गई। वो हर एक की छोरी थी, वावी तन्ने छोड़कर चली गई तेरी हरकतों के कारण। और भगवान का शुक्र अदा कर कि डॉक्टर साहब ने तुझे बचा लिया। डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर साहब से मिलना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, वो आ गई डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जान बचा ली। मैं गरीब, आपने बदले में ये देखूं। आप मुझे प्लीज नहीं, मुझे वचन दें कि कभी बेटियों से यह मत बोलना। कि कभी तुम बेटियों से यह मत बोलना कि तू बेटियां कुछ नहीं कर सकती। बापू, शायद तूने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही हूँ जिसके लिए तूने मुझे चूल्हा तक सोचा। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, पर तूने मुझे शिक्षा ना देकर चूल्हा देना चाहा। साथियों, बेटियां